चलो, तो लास्ट पॉइंट अपन ने कहाँ छोड़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में? पेलेटाइन डिस्कस हो गया, नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। पेलेटाइन से नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है हमारी बक्कल कैविटी के फ्लोर और जो लेटरल साइड में बचे हैं वो पार्ट्स। फ्लोर है टंग और लेटरल साइड में है टिथ। तो हम रूफ से चले तो पहले टिथ पे आएंगे फिर टंग पे आएंगे। क्लियर? डिस्कस करते हैं टिथ। टिथ की अगर बात करूं तो ये ऐसे पार्ट हैं जो कि एक्टो मेसोडर्मल ओरिजिन रखते हैं। क्लियर? एक्टोमेसोडर्मल ओरिजिन है इनका। अब इस चीज से क्या समझते हो? एक्टोमेसोडर्मल ओरिजिन का मतलब क्या है? देखो, हम लोग ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन कैसी होती है? सेक्सुअल। अब दो इसमें भी डाउट है तुम्हें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट क्या होता है? एक जाइगोट। क्लियर है? यानी एक सिंगल सेल, समझ रहे हो, जो कि डिप्लॉयड होता है 2n, सिंगल सेल जाइगोट। ये है अपना जाइगोट। अब जाइगोट इस एक सिंगल सेल से इतनी बड़ी ह्यूमन बॉडी बनती है और एक एवरेज ह्यूमन बीइंग में तकरीबन 10 ट्रिलियन मिलियन बिलियन फिर आता है ट्रिलियन, तो 10 ट्रिलियन के करीब सेल्स होते हैं। तो इस एक सेल से इतने सेल कैसे बने? डिवीजन होकर, समझ रहे हो ना? तो इसकी जो डेवलपमेंट का फेज है वो स्टार्टिंग फेज है, जिसको हम लोग ये कहते हैं कि जाइगोट डेवलप हुआ है एम्ब्रियो के अंदर, बना है। ठीक है? अब इस फेज को हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो के बनने की प्रोसेस। और इसी एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस में एक स्टेज आता है गैस्ट्रूला स्टेज। गैस्ट्रूला स्टेज। अब गैस्ट्रूला स्टेज हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि गैस्ट्रूला स्टेज ही वो स्टेज है जिस पर हमारा जाइगोट इतनी डेवलपमेंट कर चुका होता है कि बनने वाले सेल्स 3 लेयर में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है? 3 लेयर किस तरह से? एक तो इंटरनल, सबसे अंदर की तरफ जो लेयर है सेल्स की, सबसे अंदर की तरफ जो सेलुलर लेयर है, फिर इसके बाहर जो लेयर है, क्लियर, सेकंड लेयर, और फिर इसके बाद जो थर्ड लेयर बनी है। यानी जाइगोट इतने डिवीजन कर चुका है कि ये सेल्स 3 लेयर फॉर्म कर सकते हैं, 3 अलग अलग लेयर की फॉर्म में अरेंज हो सकते हैं। क्लियर? इसमें तो डाउट नहीं होगा? दो तुमसे पूछ रहा हूं, नहीं है? तो ये 3 लेयर है। अब इन 3 लेयर्स को क्या कहते हैं? सबसे अंदर वाली इनर मोस्ट, इसको हम लोग कहते हैं एंडो। एंडो और लेयर है, इसी से कोई ना कोई पार्ट डेवलप होने वाला। ये 3 लेयर अरेंज होगी ना। अब ये 3 लेयर इसलिए अरेंज हुई है कि बाहर वाली सेल्स के, बाहर वाली लेयर के जो सेल्स हैं वो अलग टाइप के ऑर्गन्स को डेवलप करेंगे जो कि हार्ड होंगे, हार्ड रेजिड, जैसे अपनी बोन है, एपिडर्मल स्किन है, ये डेवलप होंगी इस बाहर वाली लेयर से। क्लियर है? फिर ये बीच वाली लेयर अलग तरह के ऑर्गन्स डेवलप करेगी, जैसे जो थोड़े से मुलायम, यानी ना ज्यादा हार्ड ना ज्यादा सॉफ्ट, थोड़े से सॉफ्ट हों, ऐसे ऑर्गन्स, जैसे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं। क्लियर है? जैसे हमारी मसल्स है, ये मानो मसल्स इस बीच वाली लेयर के सेल से बनी होती है, समझ रहे हो? और सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है उसके सेल्स डेवलप करेंगे सबसे सॉफ्ट पार्ट, जैसे हमारा ब्लड है। क्लियर है? तो इन लेयर से अलग अलग ऑर्गन्स डेवलप होंगे, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं जर्मिनेट होंगे, है ना? प्लांट जर्मिनेट होता है, डेवलप होता है, वही बात है। तो इसलिए इन्हें कहा है जर्म लेयर्स। तो अपने पास कितनी जर्म लेयर है? 3 जर्म लेयर है। गैस्ट्रूला स्टेज में होती है 3 जर्म लेयर। क्लियर है? और इन्हीं ही कहा जाता है डर्मल लेयर्स, समझ रहे हो? अब ये सबसे अंदर वाली एंडोडर्म, क्लियर है? फिर बीच वाली, ये इसे कहा जाता है, ये बीच में है ना, मिडल में, तो मीजोडर्म। और सबसे बाहर वाली ये
इसे कहा जाता है एक्टो, यहां लिखते हैं अपन एक्टोडर्म। एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, 3 जर्म लेयर्स हैं गैस्ट्रुला स्टेज में जो नजर आती है, और इन्हीं से अलग अलग पार्ट डेवलप हुआ है, इन्हीं लेयर के सेल्स से। समझ रहे हो? तो हम लोगों ने क्या कहा, हमारा जो टिथ है वो एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन का, यानी टिथ को डेवलप करने में एक्टोडर्म और मेसोडर्म दोनों लेयर के सेल्स ने पार्टिसिपेट किया है। अब कैसे किया है ये हम लोग देखेंगे। समझ रहे हो? ये क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट नहीं है? चलो, नोट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, टिथ हमारा एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन का है। ये तो बात हुई ओरिजिन की। होता किस चीज का बना हुआ है टिथ? टिथ किस कंपाउंड से फॉर्मेशन है टिथ की? क्लियर है? तो वो कंपाउंड है कैल्शियम फॉस्फेट। हम लोग कहेंगे मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है टिथ। क्लियर है? कितने होते हैं ये बात हम बाद में करेंगे। नॉर्मली 32 माने जाते हैं। ठीक है, तो इससे पहले एक पॉइंट डिस्कस करते हैं कि टिथ के बेस पे ह्यूमंस की कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है। वो क्या है? अगर टिथ की बात करें और ह्यूमंस में बात करें तो टिथ के बेस पे ह्यूमंस की 3 तरह की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस की जाती है। वो क्या है? तो देखो, सबसे पहला कि हम लोग ह्यूमंस ऑन द बेसिस ऑफ टिथ वी आर थिकोडोंट। वी आर थिकोडोंट। क्लियर है? थिकोडोंट का मतलब क्या होता है? थिकोडोंट का मतलब है कि हमारे जो दांत हैं वो हमारे जबड़े की हड्डी में धसे हुए हैं, फिट हैं। जबड़े की हड्डी में सॉकेट है जहां दांत को सेट किया गया है। ऐसे नहीं कि ऊपर रख दिया गया है ऐसे ही जस्ट दांत है तरफ, नहीं, सेट किया गया। जबड़े की हड्डी में खड्डे हैं, सॉकेट है उनके अंदर। थिकोडोंट। थिकोडोंट डेंटेशन का मतलब क्या है? टिथ आर embedded into jaw sockets। जो हमारे टिथ हैं वो हमारे जा सॉकेट्स में, जबड़े की हड्डियों में जो सॉकेट बने हुए हैं उनमें धसे हुए हैं। ये पहली स्पेसिफिक फीचर है ह्यूमंस की ऑन द बेसिस ऑफ टिथ। सेकंड फीचर की बात करें, सेकंड स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ टिथ वी आर हेटेरोडोंट। हम लोग हेटेरोडोंट हैं ऑन द बेसिस ऑफ टिथ। अब हेटेरोडोंट का मतलब क्या होता है भाई? तो ये हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, डोंट का मतलब टिथ, यानी हमारे अंदर डिफरेंट टाइप्स के टिथ हैं। कितने टाइप के? अपने अंदर हैं 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिथ। 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिथ प्रेजेंट हैं ह्यूमंस में। क्लियर है? इसलिए हम लोग हेट्रोडोंट। ये 4 टाइप कौन कौन से हैं? तो देखो 4 टाइप कौन कौन से? सबसे पहला ये जो फ्रंटल टिथ होते हैं इन्हें कहा जाता है इंसिजर। इंसिजर। क्लियर है? फिर सेकंड कैनाइन, थर्ड प्रीमोलर, फोर्थ मोलर। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 तरह के दांत है अपने। इंसिजर, सॉरी, क्लियर? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये सेकंड स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है ह्यूमंस की ऑन द बेसिस ऑफ टिथ। अब थर्ड स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ टिथ वी आर डायफायोडोंट। डायफायोडोंट। डायफायोडोंट का मतलब क्या है? डायफायोडोंट टर्म रिप्रेजेंट करती है डाई यानी 2
पायोडोंट, अपीयरेंस ऑफ टिथ, यानी हमारी पूरी लाइफ टाइम में, हमारे पूरे जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। टिथ अपीयर ट्वाइस इन द लाइफ टाइम, 2 बार दांत आते हैं, एक बार टूटते हैं फिर आ जाते हैं, दूसरी बार टूट गए तो तीसरी बार नहीं आएंगे। देख खाना खाली है, यहाँ इतना स्टोरेज था, 2 ही बार आ सकते हैं। तो टिथ अपीयर्स ट्वाइस इन लाइफ टाइम, पूरे जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। क्लियर है? इसलिए हम लोग डायफायोडोंट हैं। बट एक समझने वाली चीज, क्या सारे दांत 2 बार आते हैं? तो देखो, इसके ब्रैकेट में लिखना नोट टोटल, टोटल टिथ 2 बार नहीं आते। तो भाई फिर यहाँ एक पॉइंट है कि हमारे अंदर 8 प्रीमोलर और 4 मोलर, 8 प्रीमोलर एंड 4 मोलर टिथ आर मोनोफायोडोंट। ये मोनोफायोडोंट है, यानी ये लाइफ टाइम में एक ही बार आते हैं। 4 तो प्रीमोलर और 8 प्रीमोलर और 4 मोलर पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार आते हैं। समझ रहे हो? क्लियर है? 8 प्रीमोलर कैसे हुए? 2 इस साइड, 2 इस साइड, 2 ऊपर, 2 इस साइड ऊपर। समझ रहे हो? और 4 मोलर कैसे हुए? 1 2 3 4। समझ रहे हो ना? ये है 8 प्रीमोलर और 4 मोलर, यानी टोटल 12 दांत है जो जिंदगी में एक बार आते हैं, और बच गए जो 20 टिथ, क्योंकि अपने अंदर टोटल 32 है ना, तो 12 एक बार आए, 20 2 बार आते हैं। इस 20 में क्या आएगा? इस 20 में क्या आ गया? इस 20 में सारे इंसिजर, सारे के 9, क्लियर है, और आगे वाले प्रीमोलर, समझ रहे हो, और मोलर, ये 20 टिथ लाइफ में 2 बार आते हैं, 2 बार। ठीक है, तो ये 20 टिथ हैं डायफायोडोंट। क्लियर है? ये हुआ, ये ह्यूमंस की कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑन द बेसिस ऑफ टिथ। निपटाओ। हुआ? अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें तो देखो, टिथ जो है हमारे अंदर कितने होते हैं, ये समझने के लिए हमें एक फॉर्मूला या एक फिनोमिना दिया गया है, जिसमें हम फॉर्मूला बनाते हैं और टिथ के नंबर को समझते हैं, जिससे हमें नंबर के साथ साथ टिथ की अरेंजमेंट भी समझ आती है। उसे हम लोग डेंटल फॉर्मूला बोलते हैं। क्लियर है? तो हम डिस्कस करेंगे अब डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला क्लियर है? अब डेंटल फॉर्मूला कैसे बनता है? तो देखो, फोर सपोज ये अपना जबड़ा है, ठीक है, ऊपर वाला और नीचे वाला सेपरेट हो गया। क्लियर है? अब इनमें दांतों की अरेंजमेंट किस तरह से? इनमें दांतों की अरेंजमेंट है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ऐसा ही यहाँ इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ऐसी अरेंजमेंट है। क्लियर है? अब ये अरेंजमेंट ऐसी ही ऊपर है, ऐसी जस्ट नीचे है, तो हम लोग
आधे को समझ लें तो समझ आ जाएगा, अरे समझ तो आ जाएगा, बट ये कैसे बताओगे कि नीचे वाले में कैसी अरेंजमेंट है, समझ रहे हो ना। तो क्या करना चाहिए, ये अरेंजमेंट इसका आधा करते हैं तो आधे ऊपर वाली साइड है, आधे इस वाली साइड ऊपर वाली साइड है, ऐसी अरेंजमेंट जस्ट सेम नीचे दो तरफ है। तो हम लोग ऐसा करते हैं समझने के लिए आधा ही रख लेते हैं, आधे को हटा देते हैं। क्लियर है। इससे बनता है अपना डेंटल फॉर्मूला। कैसे, तो देखो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से कि हमारे अंदर इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर है, फिर नीचे इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर है। ये हो गया फॉर्मूला। अब ये तो आधे ऊपर वाले जबड़े का आधे नीचे वाले जबड़े का हुआ, तो भाई इंटू 2 कर दो ना, इंटू 2, ये डेंटल फॉर्मूला हो गया। क्लियर है, ये अपना है डेंटल फॉर्मूला। क्लियर है, डाउट नहीं है। चलो अब डेंटल फॉर्मूला देखते हैं हम लोग हमारा, बट हमारा डेंटल फॉर्मूला हम लोग अलग अलग स्टेज पे देखेंगे, क्योंकि हम इन्फेंट से लेकर के अडल्ट स्टेज तक आए हैं, तो हर चीज में चेंज आया, तो दांतों में भी तो चेंज आया होगा, वो चेंज इसी डेंटल फॉर्मूले से ऑब्जर्व होगा। देखते हैं, अब हम डेंटल फॉर्मूला देख रहे हैं ह्यूमन का, और ह्यूमन में भी सबसे पहले चाइल्ड का, चाइल्ड के बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, टीनेज की। क्लियर है, और फिर टीनेज के बाद जब पूरे पक जाते हो, यानी परिपक्व अवस्था, अडल्ट स्टेज, इसके। क्लियर है, बुढ़ापे में जाएंगे नहीं क्योंकि वहां तो कम होने लग जाते हैं। तो चाइल्ड का डेंटल फार्मूला क्या है, टीनेज में हमारा डेंटल फार्मूला क्या होता है, और अडल्ट में, अडल्ट जब टाइम पीरियड आता है तब डेंटल फार्मूला क्या हो जाता है। तो स्टार्टिंग करते हैं चाइल्ड से। चाइल्ड, जब हम लोग चाइल्ड स्टेज में होते हैं उस वक्त हमारा डेंटल फार्मूला होता है 2102 बाय 2102, और इंटू 2 करोगे तो पूरे दांत आ जाएंगे। कितने हुए, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 5 10, 10 और 2 20, तो 20। यहाँ मैथ अप्लाई मत कर देना बेटा दो कि 10 बाई 10 कट गए, इंटू 2 है, 0 इंटू 2 0 आ गया, नहीं 20 दांत होते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये अब यहाँ 0 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ दांत है ही नहीं। ये कौन से दांत की जगह है, प्रीमोलर की जगह है। अब प्रीमोलर तो खाली है, प्रीमोलर बच्चों में प्रीमोलर नहीं होते। हम लोगों ने कहा ना प्रीमोलर लाइफ में एक टाइम आते हैं 8 प्रीमोलर, तो 8 एक ही बार आते हैं, समझ रहे हो, 2 बार नहीं आते। अब बच्चों में ये दांत आए हैं, ये दांत टूटेंगे दोबारा आएंगे, है ना, 20 दांत टूटते हैं दोबारा आते हैं, जो अब 12 आगे आएंगे ना वो एक ही बार आएंगे। ठीक है, तो ये जो जगह बच गई खाली जहां कोई दांत है ही नहीं, इसको क्या बोलते हैं, ये जगह है डायस्टेमा। डायस्टेमा, डायस्टेमा होता है स्पेस बिटवीन टीथ, स्पेस बिटवीन टीथ। अबे तो तुम लोग इस तरह से नहीं कह दोगे किसी के 2 इंसीजर हैं दोनों में जगह है, कागज निकल सकता है कि सर ये भी डायस्टेमा है। डायस्टेमा वो जगह है टीथ के बीच में जहां टीथ होना चाहिए था बट नहीं है, एब्सेंट है, समझ रहे हो। अब तुम लोगों के दोनों इंसीजर प्लास से मैं निकाल दूं खींच करके, तो दोनों के नाइन के बीच में डायस्टेमा बच गया ना, इंसीजर होने चाहिए थे, नहीं है, ये होता है स्पेस बिटवीन टीथ। अब अगर फॉर्मूला आए टीनेज पे तो क्या चेंज आता है, टीनेज में फॉर्मूला चेंज होकर के 2122 हो जाता है, 2122। क्लियर है, ये है, इंटू 2 करोगे तो टोटल नंबर ऑफ टीथ आ जाएंगे, कितने कितने हुए बे टोटल, 2122, 4 3 7, 7 by 7, 7 7 14, 14 into 2 28, ये हो गए 28 टीथ। क्लियर है, समझ रहे हो। यानी अभी तुम लोगों की जो स्टेज है उसमें तुम्हारे अंदर 32 नहीं 28 ही दांत है। ठीक है, कौन से दांत नहीं है तुम्हारे अंदर, 4 दांत कम है, कौन से नहीं है, गधो, प्रीमोलर तो आगे, मोलर नहीं है,
लास्ट मोलर नहीं है तुम्हारे अंदर। और लास्ट मोलर को बोलते हैं हम लोग, लास्ट जो मोलर है ना, एक ही बार आता है लाइफ टाइम में, और इस मोलर को हम लोग बोलते हैं विजडम टूथ, अक्कल दाढ़ बोलते हो जैसे। मतलब तुम्हारे अंदर दांत हैं पर अक्कल नहीं है अभी, वो नहीं है। कहाँ है तुम लोगों में अक्कल? नहीं है ना। हेंस प्रूव्ड यू आर बावली बूच। ठीक है, कैसे? क्योंकि भाई तुम्हारी एज ये है, टीनेज है तुम्हारी, और टीनेज में अक्ल नहीं होती है, मैं नहीं बुक बोलती है। सही है ना? नहीं अक्ल माननी चाहिए। अक्ल आएगी तब तुम लोग इस स्टेज में आ चुके होगे, यानी मेरे वाले स्टेज में। ये स्टेज है अडल्ट, इसमें आ चुकी होती है अक्ल दाढ़। क्लियर है? विजडम टूथ यानी लास्ट मोलर आ चुका होता है। तो फॉर्मूले में क्या चेंज आता है? यहाँ फॉर्मूला हो जाता है 2123 बाय 2123 इंटू 2 कर दो, रिजल्ट तुम्हें मिल जाएगा। कितने दांत आते हैं टोटल? 32 दांत हो गए, 32 28 और 20। ठीक है, अब है दांत पूरे। ये है अपना डेंटल फार्मूला। समझ रहे हो? क्लियर है? दिक्कत नहीं है कोई? चलो, ये डेंटल फार्मूला है। मतलब तुम लोगों में अक्ल नहीं है अभी, मैंने प्रूव किया। ठीक है, अब अगर हम पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें ना, तो जिनके अपने सिलेबस में तो देखो पूछा सिर्फ इसी का जाता है, ह्यूमंस का अपना खुद का ही, और कुछ एक्स्ट्रा हम लोग डिस्कस करते हैं। अब जैसे तू पर्टिकुलर किसी का नाम ले रहा है, अब ऐसे तो दांत यार बहुतों के होते हैं, मैंने उसको ये थोड़ी ना कहा मुंह खोल दांत गिनता हूँ। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, हालांकि मैं तुझे बता दूंगा, ठीक है, अलग से। तो यहाँ डिस्कस करते हैं हम लोग, ये तो डेंटल फार्मूला हो गए ह्यूमन के जो इंपॉर्टेंट है, अपने पढ़ने लायक है। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स के डेंटल फार्मूला देखते हैं जिनको जाना ही दांतों के लिए जाता है, सिर्फ जिनको जाना ही अपने दांतों के लिए जाता है। ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है? तो एक तो ऐसा मूषक, अपने गणेश जी की सवारी है जो चूहा। अब चूहे का डेंटल फार्मूला क्या होता है? चूहे का डेंटल फार्मूला तुम्हें याद रखना है। चूहे का डेंटल फार्मूला होता है 1003 बाय 1003 इंटू 2 तो सब में है। ये डेंटल फार्मूला चूहे का है। क्लियर है? फिर ऐसा ही एक ऑर्गेनिज्म है जिसको दांतों के लिए जाना जाता है। कौन है? एलिफेंट। एलिफेंट ना, एलिफेंट को भी दांतों के लिए जाना जाता है। अब एलिफेंट का डेंटल फार्मूला क्या होता है? इससे मिलता जुलता ही है, क्योंकि गणेश जी और चूहे का तो बहुत नजदीकी रिश्ता है, सवारियों का रिश्ता है। तो देखो, इसका एलिफेंट का डेंटल फार्मूला क्या होता है? एलिफेंट का डेंटल फार्मूला होता है 1003 बाय 0003। 1003 बाय 0003। अब बात आती है एलिफेंट को हम लोग कहते हैं कि इसके दिखाने के दांत अलग हैं और खाने के दांत अलग हैं। ऐसा क्यों है भाई? बिल्कुल सही है ये बात। दिखाता अलग है, खाता अलग है। दिखाता क्या है? ये सामने वाले क्या है? ये इंसीजर, एक मतलब दो इंसीजर है ऊपर वाले जबड़े में। ठीक है, तो इसकी जो टस्क होते हैं ना, यानी हाथी दांत, आइवरी बोलते हो जिसे, जिससे ऑर्नामेंट्स बनते हैं, आभूषण जो बहुत महंगे बिकते हैं। ठीक है, वीरप्पन नाम का बंदा था जिसने हाथियों के दांत काट काट के बहुत बेचे, फिर गवर्नमेंट ने इनकाउंटर किया उसका। ठीक है, अब वो नरक में है, मैं मिला था परसों उससे, मजाक आया था ना। तो टस्क जो हैं ये क्या होते हैं? ये हाथी के मॉडिफाइड अपर इंसीजर है। मॉडिफाइड अपर इंसीजर है। अपर यानी ऊपर वाले जबड़े के इंसीजर हैं जो कि मॉडिफाई हो गए हैं, किस लिए? प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, लड़ने के लिए। समझ रहे हो? इन दांतों का यूज किस लिए करता है हाथी? खुद के बचाव के लिए, लड़ने के लिए, या कुछ इधर से उधर करने के लिए। समझ रहे हो? और ये तो है दिखाने के। खाता किससे है?
मोलर है ना उसके पास खाने के लिए, तो मोलर से खाता है। ये हुई हाथी की बात। अब एक और ऑर्गेनिज्म जिसको दांतों के लिए जाना जाता है, खरगोश, रैबिट। अब रैबिट का डेंटल फार्मूला क्या होता है ये डिस्कस कर लेते हैं। रैबिट जो है, रैबिट का डेंटल फार्मूला होता है 2033/1023 इंटू 2। क्लियर है? ये रैबिट का डेंटल फार्मूला है, समझ रहे हो? ह्यूमन, रैबिट, रैट, एलिफेंट, इनके मोस्ट कॉमनली पूछ लिए जाते हैं डेंटल फार्मूला। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स जिनके दांत कुछ स्पेशल हैं उनकी बात कर लेते हैं। एक ऑर्गेनिज्म जिसका नाम तुम लोगों ने सुना होगा, वेलरस। वेलरस क्या होता है? वेलरस कैसा होता है? भैंस जैसा, समुद्री भैंस जैसा जीव होता है, समुद्र के किनारे पड़ा रहता है, जिसके इतने बड़े बड़े 2 दांत ऐसे निकले रहते हैं, समझ लो, वो वेलरस है। इसके वो जो बड़े बड़े दांत है वो क्या हैं? इसके जो दांत हैं, वो बड़े बड़े जो दांत है वेलरस में, वो क्या है? वो हैं मॉडिफाइड अपर कैनाइन। इसके जो दांत हैं वो मॉडिफाइड अपर कैनाइन हैं, यानी ऊपर वाले कैनाइन हैं जो मॉडिफाई हो गए हैं। ये वेलरस की बात है। क्लियर है? समझ रहे हो? इज दैट क्लियर? चलो, अब बात कर लेते हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर दांत अलग ही फंक्शन के लिए यूज होते हैं, यानी कार्नेशियल ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर दांत यूज होते हैं कार्निवोरस हैबिटेट के लिए, यानी और फ्लैश ईटिंग, मांस खाने के लिए। ठीक है, तो उन दांतों को, हाँ नहीं, इसके दांत जैसे हाथी की बात की थी ना अपने, मॉडिफाइड है, तो इसके मॉडिफाइड पूछ लिए जाते हैं कि क्या है, इसके जो टीथ हैं वो किसकी मॉडिफिकेशन है? वो अपर कैनाइन की मॉडिफिकेशन है। क्लियर? इसी तरह अब हम बात करने वाले हैं उन ऑर्गेनिजम्स की जिनके अंदर दांत स्पेशल फ्लैश ईटिंग के लिए होते हैं। ठीक है, कार्निवोरस हैबिटेट के लिए। उन दांतों को क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है कार्नेशियल, कार्नेशियल टीथ। क्लियर है? और कार्नेशियल टीथ कौन से हैं? कार्नेशियल टीथ हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसा कौन सा जीव है? कुतेड़, डॉग। और डॉग में कार्नेशियल टीथ कौन से होते हैं? अगर एग्जांपल की बात करें तो देखो, डॉग में कार्नेशियल टीथ हैं 4th प्रीमोलर ऑफ लोअर जा, निचले जबड़े का चौथा प्रीमोलर, और फर्स्ट मोलर ऑफ अपर जा। ये कुत्ते के कार्नेशियल टीथ होते हैं। ठीक है, ये कुत्ते के कार्नेशियल टीथ हैं, समझ रहे हो? तो देखो, हम लोगों ने बात की है स्पेशल वेलरस के बारे में, ठीक है, रैबिट के बारे में, एलिफेंट, रैट के बारे में, और कुत्ते के बारे में। ये है इंपॉर्टेंट, और ये ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला है। क्लियर है? तो डाउट थोड़ी है इसमें, निपटाओ इसे। हो गया? चलो, अब अपन आगे चलते हैं। ये हुई डेंटल फॉर्मूले की बात। अब कुछ स्पेशल पॉइंट है दांतों से जुड़ी हुई, वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम टीथ के स्ट्रक्चर पे आते हैं। क्लियर है? स्पेशल पॉइंट क्या है? जैसे हम लोग हैं, हम लोग, हमारे अंदर दांत एक बार आते हैं, सॉरी, लाइफ में 2 बार आते हैं। डाइफाइडोंट है ना हम लोग, ठीक है, हालांकि सारे नहीं आते पर आते तो हैं, 2 बार तो आते हैं। तो इसी तरह कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके अंदर दांत लाइफ टाइम में एक ही बार आते होंगे।
मोनोफायोडोंट, कंप्लीटली मोनोफायोडोंट, है ना। कंप्लीटली मोनोफायोडोंट ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, या कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होंगे जिनके अंदर दांत आते ही रहते हैं, एक बार टूटे आगे 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार 50 बार 100 बार आते ही रहते हैं, यानी पॉलीफायोडोंट, ऐसे भी जीव होंगे, है ना। तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं मोनोफायोडोंट और पॉलीफायोडोंट? तो देखो, मोनोफायोडोंट ऑर्गेनिज्म में एग्जांपल आता है जैसे व्हेल है, व्हेल में दांत एक ही बार आते हैं और बहुत जल्दी टूट जाते हैं, ठीक है, फिर दांत आते ही नहीं है। अब दांत नहीं होंगे तो इसको खाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी? आएगी ना, आती है। तो फिर दांत क्यों नहीं आए? इसके रीजन ये है कि इसको दांतों के बिना भी खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि ये दांतों का यूज ही नहीं करती खाने के लिए, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म बाय नेचर फिल्टर फीडर है, फिल्टर फीडर। फिल्टर फीडर का मतलब क्या है? इसके अंदर एक फिल्टर लगा होता है जिसकी वजह से फीड करती है। कैसे? यहाँ मछलियों का झुंड है, व्हेल आई, बहुत बड़ा सॉरी बहुत बड़ा साइज होता है व्हेल का, मुंह खोला, पूरे झुंड को विद पानी, पानी के साथ, जिसमें वो वाटर में ना, उस पानी के साथ उस पूरे मछलियों के झुंड को अंदर ले लिया। अंदर एक फिल्टर टाइप मेम्ब्रेन लगी होती है जिसमें जाकर के मछलियां तो अटक जाती हैं और वो पानी पीछे निकल जाता है, फिर उस पानी को वो अपनी बॉडी से बाहर निकालती है, ऊपर एक छेद होता है उसके थ्रू, कई बार देखा होगा मूवी वगैरह में, ठीक है। तो फिल्टर फीडर ऑर्गेनिज्म है व्हेल, इसके अंदर दांत एक ही बार आते हैं सिर्फ। अब ज्यादा बार किस में आते हैं भाई? 2 बार टूट गए, 3 बार टूट गए, 4 बार टूट गए। इसका एग्जाम्पल है सांप, नाग, नाग, नागिन, जो भी तुम लोग बोलते हो। अब सांप में बार बार क्यों आते हैं? ऐसा क्या करता है सांप? तो सांप औकात से बाहर चला जाता है, ठीक है, औकात में नहीं रहता। औकात से बाहर जाओगे तो दांत तो टूटेंगे, तुम लोग जाकर के देख लो, तुम्हारे ना टूट जाए तो। क्या होता है, जैसे कई बार सांप के मन में आया, मैं तो सांप हूं, मेरे पास तो जहर है, किसी को भी सलटा सकता हूँ, गया, गेंडा जा रहा था, हाथी जा रहा था, डस लिया। अब उनकी स्किन होती है पत्थर जैसी, डस तो लिया, अब सांप फंस गया और दांत वहीं फंसे रह गए, और गेंडे ने मारा झटका, सांप किलोमीटर दूर, दांत गेंडे के पैर में, उसको तो घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला इस चीज का, सांप के तो दांत चले गए ना। अब दांत ही है जिससे सांप खुद को प्रोटेक्ट करता, नहीं तो रस्सी जैसा है। हम लोग क्यों डरते हैं सांप से? काट लेगा, काट लेगा कैसे? दांत से ही काटेगा ना, दांत नहीं होंगे तो क्या डरना सांप से। अब दांत सांप के पास रहे नहीं, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म कोई रहा नहीं, सांप तो खत्म हो जाएंगे इस तरह से धरती पर से, अगर ऐसा औकात से बाहर जाते रहे तो। फिर क्या किया जाता है? उनको एक मैकेनिज्म दे दिया कि चल तेरी आदत है औकात से बाहर जाने की, तो तेरे पास दांत आते रहेंगे। कुछ दिन बाद फिर दांत आ जाते हैं, फिर टूटते हैं, फिर दांत जाते हैं, फिर टूटते हैं, फिर आ जाते हैं। तो ये जो लेके घूमते हैं ना, ये बावली बूच है, इन्हें पता ही नहीं इस चीज का कि दांत आते रहते हैं। ये कहते हैं दांत निकाल दिए, अबे दोबारा आते हैं उसमें, ठीक है, 3 बार आते हैं, 4 बार आते हैं, 50 बार आते हैं। पॉलीफायोडोंट है वो, समझ रहे हो? चलो, अब जैसे हम लोग हैं, हमारे पास 4 अलग अलग तरह के दांत हैं, हम लोग हेट्रोडोंट हैं। क्या ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनके अंदर दांत एक जैसे होते हैं, यानी होमोडोंट हों? ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं क्या जो कि होमोडोंट हैं? अबे बिल्कुल है, क्यों नहीं है? होमोडोंट ऑर्गेनिजम्स हैं। कौन कौन से हैं? जैसे हमारी फिशेज है, इसमें एग्जांपल आता है फिश। फिशेज में सारे दांत एक जैसे होते हैं, अलग अलग होते नहीं, कोई टाइप ही नहीं होती दांतों की। होमोडोंट ऑर्गेनिजम्स हैं फिश। क्लियर है? समझ रहे हो? ये कुछ पॉइंट्स थे, नोट हुए, बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है।